Good morning, student. Is my screen is visible? Now see, you want to write derivation from that video, or I have one more PDF also. But in that video, the steps are very short and very clear cut. Okay. So where we were on the derivation of Crony Penny model. Okay. But you need to inform me, Aditi, Charu, Nikhil. When you complete the particular page, you need to voice message me, we completed, ma'am. Okay. So what you need to do now, start from this. Applying Schrödinger time independent wave equation for the above two regions. Okay. डेल जाई एक्स dx स्क्वायर अपन ने सिंगल डायमेंशन को लेते हुए ही कर रहे हैं हम 2m h स्क्वायर e माइनस v जाए इक्वल्स टू 0. फॉर i इन द डायग्राम v इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये v हट जाएगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये लिखते भी जाओ तुम. ठीक है, i इन द डायग्राम v इक्वल्स टू 0. सो ये v 0 हुआ हमारा तो इक्वेशन ये आ जाएगी. तो ये इक्वेशन किसके लिए है? फॉर x इज इन बिटवीन 0 टू a. फॉर सेकेंड इन द डायग्राम की अगर हम बात करें, ऊपर जो डायग्राम नहीं था ये v इक्वल्स टू v नॉट और v इक्वल्स टू v 0, इसके लिए अपन बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें एक बार हम v इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, सेकेंड टाइम में हम v इक्वल्स टू v नॉट ले रहे हैं. तो v इक्वल्स टू v नॉट लेंगे तो इक्वेशन ये इस तरह से लेंगे. तो ये इक्वेशन किस रीजन के लिए है? व्हेन माय x इज इन बिटवीन 0 टू a. एंड सेकेंड इक्वेशन किस रीजन के लिए? व्हेन माय x इज इन बिटवीन माइनस b टू 0. इज इट क्लियर? राइट डाउन दिस. इसी चीज को ये बता रहे हैं यहाँ. मैं don't bother for the voice, write down the expression. ठीक है, यहाँ रीजन 1 की वैल्यू लिखिए, रीजन 2. रीजन 1 के लिए पुट इट एज इक्वेशन 1 एंड पुट इट एज इक्वेशन 2. When you complete, please let me know. Very nice explanation and very easy approach. अब हम क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2m e h स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस ले लेंगे और 1 और 2 इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे. दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. ठीक है, लिख लिया क्या बेटा तुम लोगों ने? यस Yes, ma'am. शुड आई स्क्रॉल अप? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. क्या किया है? इक्वेशन 1 और 2 में इस वैल्यू की जगह अल्फा स्क्वायर रख दो, इस वैल्यू की जगह बीटा स्क्वायर रख दो. सो देन योर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स व्हाट? del xi upon del x square plus alpha square xi equals to 0, del square xi upon dx square minus beta square xi equals to 0, and put it as equation 3 and 4. Now let xi को हम अब क्या ले रहे हैं? e to the power I k x u k x. Then or this becomes your equation 5, be the solution of the equation 3 and इस तरह से फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, मतलब अब अपन इस स्टेप के बाद क्या कर रहे हैं?
इक्वेशन थर्ड जो है उसमें जाई की जगह ये वैल्यू रख देंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके क्या आएगा वो देखने को मिलेगा। चलो करो। हम्म। अपन डेल जाए अपन डेल एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर जो वैल्यू आएगी उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तुम लोग सीक्वेंस में यू आर डूइंग इन सीक्वेंस विद दिस ना। व्हेन यू कंप्लीट टिल दिस प्लीज इन्फॉर्म मी सो दैट आई विल स्क्रॉल। अभी तो वैसे भी ये एक्सप्लेन ही कर रहा है। अब डेल जाए अपॉन डेल एक्स की इक्वेशन डिफरेंशिएट होके हमें क्या मिली है, ई टू द पावर आई के एक्स डी यू के अपॉन डी एक्स प्लस यू के आई के ई टू द पावर आई के एक्स. Then again we differentiate because what equation we want? We want d2 xi upon dx square. So again we differentiate this same equation with respect to x. First you let complete this, then I will scroll and do inform me. श्रोडिंजर और ये तो तुम याद कर ही लेना, अगर वैसे तो समझो तो बहुत अच्छा है. I believe on instead of learning, explaining and understand. That is forever in your mind. हो गया क्या बेटा? इस वीडियो में तुम दिख नहीं रहे हो क्योंकि इसको मिनिमाइज करूंगी वापस 0 पे चला जाएगा. Then Yes, till ma'am. this differentiation once again with respect to x. Yes. जल्दी करो बेटा. चारू, प्रतिभा, निखिल. Have you written?
मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही है. Okay, that's what I am telling कि don't write, you just voice message me. I'm unable to see your messages as that video is on. Okay, अब ये वैल्यू आ गई. साथ के साथ लिखते रहो तो ज्यादा रुकना ही नहीं पड़ेगा आपको. नहीं, ये चाहिए del 2 xi upon del x square. It replace there. पहले हम इस इक्वेशन को कर रहे हैं. पहले इसको किया, फिर इसको किया. फिर ये जो दूसरा मल्टीपल है इसको किया है. लिख लो. अब इक्वेशन 6 क्या होगी तुम्हारी? ई आई के एक्स डी टू यू के अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई के एक्स डी यू के बाई डी एक्स माइनस के स्क्वायर यू के ई टू द पावर आई के एक्स प्लस आई के एक्स डी यू के अपॉन डी एक्स. यहां तक तो कर ही लिया था. आई सपोज हो गया होगा. नाउ वो लिख लिया था तुम लोगों ने. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Put it as equation 6. Okay. Now put equation 6 in equation 3. Equation 3 means this equation. पहले इसकी वैल्यू जो है अब अपन यहां से यहाँ पर ड्रॉप लिखेंगे. ठीक है. क्या होगी इक्वेशन 3 मेरी? अल्फा स्क्वायर वही रहेगा. जाई की वैल्यू ये रखी. देखो, अल्फा स्क्वायर जाई की जगह ये वैल्यू रख दी और ये कंप्लीट वैल्यू जो है तुम्हारी अल्फा स्क्वायर जाई की वैल्यू यहाँ रख दी और डी टू जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की ये कंप्लीट वैल्यू हमने यहाँ रख. अब हम इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं? डिवाइड द अबव इक्वेशन विद ई टू द पावर आई के एक्स. पूरी इक्वेशन को आई ई एक्स से डिवाइड किया. ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट. सो व्हाट यू गॉट? डी टू यू के डी एक्स स्क्वायर प्लस आई के डी यू के बाई डी एक्स. लिखते जाओ, आई एम काउंटिंग योर टाइम. ठीक है. माइनस के स्क्वायर यू के प्लस आई के डी यू के बाई डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर यू के इक्वल्स टू 0. देन फर्दर हमने क्या करा है? इसमें स्क्वायर वाला टर्म अलग ले लिया, ये वाला टर्म अलग ले लिया. ये प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे. आई के डी यू के बाई डी एक्स और ये यू के वाले जो दो टर्म है अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. एंड पुट इट एज इक्वेशन 7. सेम फिर जो इक्वेशन 4 है तुम्हारी बीटा इज माइनस बीटा स्क्वायर यू जाई
तो फिर अगेन इक्वेशन 6 से 4 में पुट करेंगे, फिर उसको तुम सॉल्व करोगे तो सेम इस तरह से ही वैल्यू इसकी भी आएगी। d2uk/dx प्लस 2ik/duk/dx माइनस में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर uk, दैट विल बी योर इक्वेशन 3, सॉरी 3 नहीं 8, 3 यहाँ लिख लो अब जल्दी। फिर इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। I told ना, it is equation number 8. अब इक्वेशन 8 ये आ गई, यहाँ तक लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 बी, u1 और u2 के फॉर्म में ले रहे हैं। ए ई आई मतलब इसको ए बी सी डी के टर्म्स में ले रहे हैं, अल्फा माइनस के एक्स बीटा ई टू द पावर इस फॉर्म में ले रहे हैं। और दूसरी जो 7 और 8 सी विजुअलाइज, ये जो इक्वेशन है बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू के, और ये जनरलाइज इसको हम ए बी सी डी के फॉर्म में लें। फिर हम जो है टू इक्वेशन जो है ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी इस तरह से सॉल्व। यहाँ तक कर लो पहले, फटाफट हो गया क्या बेटा। फिर यहाँ सॉल्विंग टू इक्वेशन में ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी से सॉल्व करेंगे। यहाँ ऊपर तक हो गया क्या बेटा। अदिति Yes, ma'am. हो गया। तो आप करो कंटिन्यू ना। इसको सॉल्व करेंगे अपन, विल गेट दिस, ठीक है। Now solving the above equation at boundary condition, we get alpha square plus beta square upon alpha beta. Sin beta, sin h beta b sin alpha a plus cos h beta b cos alpha a equals to cos k a plus b. ठीक है, नोट करते जाओ, फाइनली यू विल गेट द सॉल्यूशन। बाउंड्री कंडीशंस उसमें पुट करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है cos के a प्लस बी की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा साइन एच बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस cos h बीटा बी cos अल्फा ए। Now above equation when we get solved, तो m v naught b upon अल्फा h स्क्वायर साइन अल्फा ए प्लस cos अल्फा ए इक्वल्स टू cos के। फिर m v naught बी ए अपॉन ए अल्फा एच स्क्वायर साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए प्लस कॉस के। फिर ये फर्दर सॉल्व होगा।
पहले तुम इतना लिख दो। जल्दी कर लो यहाँ तक। फर्दर फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 11th इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, एम वी नॉट बी अपॉन अल्फा एच स्क्वायर साइन अल्फा ए कॉस ए। फिर हम क्या करेंगे, ये एम वी नॉट बी ए अपॉन एच स्क्वायर जो है उसको पी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के। ये इक्वेशन वहां तक हो गया था तुम लोगों का बेटा? हम्म, Yes, ma'am. यस मैम। गया था? अब इसमें केसेस अप्लाई होते हैं, केपी मॉडल जो रहता है उसमें केसेस अप्लाई होते हैं। केस 1 वो ग्राफ वाज नॉट इम्पोर्टेंट, ऊपर वाला अपन ने बना दिया था ना रीजन 1 और 2, दैट इज सफिशिएंट। केस 1 जो है अब यहाँ से तुम्हें नोट डाउन करना है, व्हेन माय पी इज इनफिनाइट, तो साइन अल्फा ए क्या हो जाएगा 0, देन हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, पैरेलली लिखते जाओ इसके साथ। स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। बट इन आवर इक्वेशन 3 अल्फा स्क्वायर क्या है, 2me अपॉन एच स्क्वायर। ऊपर का लिख लिया था क्या, वेट ये दोनों अल्फा स्क्वायर को इक्वेट किया तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2m ई अपॉन एच स्क्वायर। इससे हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं, ई की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो ई विल बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर, और एच स्क्वायर ये बार वाला जो है ये क्या होता है एच अपॉन 2 पाई, तो एच बार को हम एच अपॉन 2 पाई से रिप्लेस कर देंगे, तो दिस वैल्यू यू विल गेट। फिर इसका जो कंक्लूजन आ रहा है वो नीचे लिखो, पैरेलली कर। is the main equation। इस टाइम हमने पी को क्या लिया है, इन्फिनिटी लिया है,
तब हमारी ई की जो एनर्जी लेवल की वैल्यू है वो ये आ रही है. The energy level in this case are discrete and similar to the energy levels of the particle in the constant potential box of atomic dimensions. This indicates the nature of insulator. ये वाली इक्वेशन जो है नेचर ऑफ इंसुलेटर. कर लिया था ऊपर. फिर ये लाइन लिख लो कि जो मेरा केस 1 है व्हेन पी इज इनफाइनाइट वाला हम ले रहे हैं, दैट इज अ केस ऑफ विच इंडिकेट नेचर ऑफ इंसुलेटर. द एनर्जी लेवल इन दिस केस आर डिस्क्रीट. ठीक है. फिर सेकेंड केस हम पी इक्वल्स टू 0 वाला लेंगे. करो जल्दी. हो गया बेटा. ये लिख लिया. फिर केस 2 स्टार्ट करते हैं. आई सपोज so case 1 indicates the nature of insulator. सेकेंड केस ले रहे हैं व्हेन माय पी इज 0. इसमें cos अल्फा इक्वल्स टू cos के ए हो जाए. का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर. तो 2m e अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. वाई? बिकॉज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन एच स्क्वायर है और के क्या होता है हमारा 2 पाई अपॉन एच. फाइन. सो अल्फा स्क्वायर की जगह ये रख दिया और इसकी जगह ये पुट किया. अगेन वी गेट द वैल्यू ऑफ ई. ई इज नथिंग बट एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा. लिख लो.
सिंपली कुछ नहीं किया है, अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यू पुट करके फिर ई इवेल्युएट कर दिया अगेन। अगेन फिर एच स्क्वायर डैश को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, एच अपॉन 2 पाई। लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी। अब फाइनली अगेन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा की जगह एच अपॉन एम वी लिख, तो एच अपॉन एम वी लिखते से ही एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगी ये सारी चीजें। तो ई क्या हो जाएगा मेरा, पी स्क्वायर अपॉन 2mv लिख सकते। वी आर मूविंग विद द फ्लो ना। इतना हो गया बेटा तुम लोगों का? यस चारू? ओके, यस हुआ मैम। या नहीं हुआ? यस मैम हो गया। ओके, अब ये वाला जो एक केस है जिसमें पी जीरो लेके हम कर रहे हैं, ये हमारा जो नेचर इंडिकेट करता है कंडक्टर का। Here energy of electron only kinetic energy, so the electrons are free electrons, which indicate the nature of conductor. This is the final equation of your case 2. ये लिख लो, nature of energy is of free electron, which indicates the conductor. लिख लिया बेटा? ये नहीं, अब अपना ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, so finally in a KP model what you need to be understand is from beginning श्रिंजर जो इक्वेशंस थी हमारी, यहां से हमने अप्लाई किया एंड देन टू केसेस के लिए p इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड 0,
उसके लिए हमने वैल्यू इवैल्यूएट करी. दैट्स इट फॉर दिस मॉडल. नाउ अवर लास्ट, यही सेम चीज एक और मैंने जो तुम्हारे लिए डेरिवेशंस देखे थे, इन दैट आल्सो दैट इज देयर, बट इट इज बिट सीम्स टू बी कॉम्प्लेक्स. और ये जो वीडियो में था थोड़ा इजी गोइंग था, तो इसलिए अपन ने इसको किया. ठीक है. नाउ अवर लास्ट टॉपिक दैट इज ब्रिलियंट जोन्स. ये हमारा रह गया. इज इट क्लियर फॉर ऑल? अच्छा, टाइम हो गया है तुम लोगों का. चलो नेक्स्ट क्लास अगर वैसे शायद है, मैं थर्सडे अगर लेती हूँ, सो आई विल इन्फॉर्म यू. और उस दिन अपन ये लास्ट टॉपिक करेंगे. ठीक है. दैट इज ब्रिलियंट जोन एंड बैकग्राउंड सेल्स. अटेंडेंस ले रही हूँ बेटा ना. हाँ, ये भी थोड़ा फिजिक्स पार्ट इसमें ज्यादा है. आई विल जस्ट एट अ ग्लांस अपन देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट द थर्ड यूनिट दैट इज द nano scaling. From that you will feel nano electronics as an interesting and live subject. ठीक है. Now give your attendance. I suppose KP model, I try my best to let you know the best material in such a pandemic. Yes. Aditi, Amisha, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Arpit. यस मैम. थर्सडे इन्फॉर्म कर दूंगी. थर्सडे फ्राइडे ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, जैसे भी है. ठीक है. अर्पित हो गया. यस मैम. चारू, दिनेश, यस मैम. अवंतिका नहीं है आज. निखिल, प्रतिभा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रियंका, साक्षी, Present, ma'am. Present, ma'am. प्रियंका फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही है क्लास. शुभम, यस मैम. Yes, ma'am. सारी क्लासेस मिस कर दी तुमने तो. ओके, सी यू ऑन थर्सडे बेटा. टेक केयर. मेरी अटेंडेंस कौन की? चारू. अच्छा, चारू की अटेंडेंस नहीं लगी. Ma'am, Komal. कोमल. अच्छा, कल भी इसकी और तो मैम निखिल 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 की लग चुकी है. ओके, सी यू.